हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फूड के बारे में, अपने भोजन के बारे में। क्लास फोर्थ 7th चैप्टर दैट इज फूड, हमारा भोजन। We have already learned about the importance of food for human beings and other animals. हम क्या है पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए भोजन कितना आवश्यक होता है, कितना जरूरी होता है, हमारे लिए भी और जानवरों के लिए भी। In the previous class, we have also learned about different types of food obtained from plants and animals. और हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ लिया है कि हम अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से और जानवरों से। हम अपने खाने के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर और जानवरों पर। अब क्या है, कुछ फूड है जो हमें प्लांट से मिलता है और कुछ फूड है जो हमें एनिमल से मिलता है। अब कौन कौन सा फूड है जो हमें प्लांट से मिलता है? प्लांट से क्या क्या मिलता है हमें? फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, ग्रेन्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, दालें मिलती है। क्या क्या हो गए? फल, सब्जियां, दाने, बीज और दालें। ये क्या है? ये है हमें जो प्लांट से प्राप्त होता है, फूड फ्रॉम प्लांट। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, नट्स हो गए, जो खाना हमें पौधों से प्राप्त होता है। और अब क्या है, जो खाना हमें जानवरों से प्राप्त होता है। जानवरों से कौन कौन सा खाना प्राप्त होता है हमें? जैसे दूध हो गया, अंडे हो गए, मीट हो गया, पनीर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट, जो भी दूध वाली चीजें हैं वो किससे मिलती है हमें? एनिमल्स से मिलती है। तो हम अपने खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड होते हैं, दोनों पर निर्भर करते हैं। We eat a variety of food stuff. They contain different nutrients. हम क्या है, कई तरह के भोजन में कई तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं और उसमें क्या है, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व होते हैं। न्यूट्रिएंट आर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड। ये क्या है, हमारे जो खाद्य पदार्थ होंगे उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट कहा जाता है। दे प्रोवाइड अस एनर्जी, और ये क्या है, हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। किस चीज के लिए? हेल्प अस टू ग्रो, कीप अस हेल्दी, डिजीज फ्री एंड स्ट्रॉन्ग। और किस में हेल्प करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ये जो न्यूट्रिएंट है हमारी हेल्प करते हैं। Carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are the main nutrient found in our food. और हमारे खाद्य पदार्थ में मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें होती है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गए, खनिज हो गए, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। These nutrients have different functions and are found in different food items. अब जो ये अलग अलग खाद्य पदार्थ है उसमें अलग अलग पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। They are important for our body in one way or the other. ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। The food that we eat should provide various nutrients to our body so that we stay healthy and strong. हम जो भोजन खाते हैं उससे हमारे शरीर को विभिन्न पोषक तत्व मिलने चाहिए ताकि क्या है, हम स्वस्थ और मजबूत रहें। अब क्या है, एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जा देने वाला भोजन। Our body needs energy to do all types of work in our daily life.
हमें क्या है, रोजाना का कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। Carbohydrates and fats are the nutrients that provide energy to our body and thereby help it to perform various functions. अब जो कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया, ये हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है, अलग अलग कार्य को करने के लिए ऊर्जा देता है। Fats not only provide energy to our body but also keep us warm. जो वसा है हमारी बॉडी को ऊर्जा के साथ साथ क्या प्रदान करती है, हमारी बॉडी को गर्म भी रखती है। फूड स्टफ containing carbohydrates and fat are therefore called energy giving food. अब जिन भी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, उसको क्या कहेंगे, ऊर्जा देने वाला भोजन, एनर्जी गिविंग फूड। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा होगा उसको ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। Rice, wheat, maize, sugar, potatoes, honey and sugarcane are some of the main source of carbohydrates. अब कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, शुगर हो गई, आलू हो गए, हनी हो गया, गन्ना हो गया। इसमें क्या है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। Do you know 1 gram of carbohydrate gives about 4 kilocalories of energy? अब जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, और जो 1 ग्राम फैट होगा उससे हमें 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलेगी। अब ज्यादा एनर्जी हमें कौन से फूड से मिल रही है? जो फैट वाला है, वसा वाला है, उससे हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, और 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। बटर, ऑयल, घी, नट्स एंड मीट आर रिच सोर्स ऑफ फैट। अब वसा वाली चीजें कौन सी है? ऑयली प्रोडक्ट जैसे बटर हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, बादाम हो गया, मांस हो गया, उसमें क्या है, मुख्य रूप से वसा होती है, फैट होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से हुए? जो हमारी बॉडी को बनाएंगे। Proteins help our body to grow and repair the worn out tissues. प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने और घिसे हुए ऊतकों की मरम्मत करने में मदद करता है। और प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। मेनली प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन से क्या होगा? हमारी बॉडी जो बनती है, जो आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, तो वो क्या है, मुख्य रूप से प्रोटीन का सेवन करते हैं। फूड स्टफ कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसे कि मैंने बताया, जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होगा वो क्या है, हमारी बॉडी बनाएगा, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। डिफरेंट फूड आइटम कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। अब अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। Our food should therefore include more than one source of protein to fulfill our different needs. इसलिए क्या है, हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे भोजन में प्रोटीन के एक से अधिक स्रोत शामिल होने चाहिए। Milk, cheese, pulses, nuts, eggs and fish are some of the main sources of protein. अब मुख्य स्रोत कौन हुए प्रोटीन के? दूध हो गया, पनीर हो गया, दालें हो गई, नट्स हो गए, अंडे हो गए, फिश हो गई। इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। एंड दिस इज मेन बॉडी बिल्डिंग फूड।
जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इससे क्या है, हमारी बॉडी बनती है, बॉडी ग्रो करती है। अब है प्रोटेक्टिव फूड, जिससे हम प्रोटेक्ट होते हैं, हमारी सुरक्षा होती है। सुरक्षात्मक भोजन। Vitamins and minerals are the nutrients which protect our body from disease and keep us healthy. अब जो विटामिन्स हो गए, खनिज हो गए, वो ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। कौन कौन से? जो हमारे प्रोटेक्टिव फूड हो गए, विटामिन और खनिज हो गए। ये क्या है, हमारी बॉडी को इनकी आवश्यकता थोड़ी मात्रा में होती है। Foodstuff containing vitamins and minerals are called protective food. अब जिन भी खाद्य पदार्थों में ये विटामिन और खनिज होंगे, उन्हें क्या कहा गया है? प्रोटेक्टिव फूड, सुरक्षात्मक भोजन। There are many types of vitamins needed by our body. अब विटामिन के भी क्या है, अलग अलग प्रकार है जो हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से विटामिन हुई? विटामिन ए हो गई, विटामिन बी हो गई, सी हो गई, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आर द मेन टाइप ऑफ विटामिन दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। ये क्या है? विटामिन के प्रकार है जिनकी आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। Our body needs these vitamins in small quantities only. और इन विटामिन्स की जरूरत सिर्फ थोड़ी मात्रा में होती है हमारी बॉडी को। They are present in different food item. ये क्या है? अलग अलग खाद्य पदार्थों में उपस्थित होती है। We should include all such food item in our food. अब इन खाद्य पदार्थों को हमें अपने खाने में सम्मिलित करना चाहिए। Let us learn about the sources and function of some of these vitamins. अब है विटामिन ए। विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन हुए? स्पिनच, कैरेट, मिल्क, बटर, एग्स, येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पपाया। अब क्या है? पालक हो गया, गाजर हो गई, दूध हो गया, बटर हो गया, अंडे हो गए और पीली सब्जियां हो गई, पीले फ्रूट हो गए जैसे आम, पपीता। ये क्या है? मुख्य स्रोत है विटामिन ए की। और इनकी आवश्यकता क्यों होती है? इट इज नेसेसरी फॉर गुड आई साइट एंड हेल्दी स्किन। और हमारी आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए और हमारी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। विटामिन बी। अब क्या है? विटामिन बी। और इसके मुख्य स्रोत कौन हुए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, सोयाबीन, मिल्क, बीन्स, पीज। ये क्या हुए? मुख्य स्रोत हुए विटामिन बी के। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी स्किन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स। अब क्या है? हमारी जो स्किन है उसको हेल्दी रखने के लिए और तंत्रिकाओं की फंक्शनिंग के लिए विटामिन बी की आवश्यकता होती है। अब है विटामिन सी। विटामिन सी में मुख्य स्रोत कौन कौन आ गए? ऑरेंज आ गया, लेमन आ गया, आंवला, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब ये मुख्य स्रोत हो गए विटामिन सी के। संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर और हरी सब्जियां। अब इसकी जरूरत क्यों होती है? इट इज नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, फॉर कीपिंग गम्स हेल्दी एंड फॉर हीलिंग वॉन्ड्स। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? यह रक्त वाहिकाओं के समुचित कार्य के लिए, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए और घाव को भरने के लिए आवश्यक है। विटामिन सी। अब है विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज कौन से हुए? सनलाइट हुई, मिल्क, एग्स, बटर, फिश, कॉड लिवर ऑयल। सूर्य का प्रकाश हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गए, बटर हो गया, मछली हो गई, कॉड लिवर ऑयल हो गया। ये मुख्य स्रोत हुए विटामिन डी के। और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हमारी हड्डियों और दांतों की सुरक्षा के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अब ये जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में बताया है,
ये है मुख्य स्रोत है विटामिन ए के, ये विटामिन बी के, विटामिन सी के, और ये मुख्य स्रोत हुए विटामिन डी के। डू यू नो आवर बॉडी मेक्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या है, जो हमारी बॉडी है विटामिन डी का निर्माण खुद से करती है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर बोन्स एंड टीथ। हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करती है। Besides vitamins, our body also needs many different minerals for staying healthy. अब विटामिन के साथ साथ हमारी बॉडी को क्या है, कुछ खनिज की आवश्यकता भी होती है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए, healthy and active. Different minerals like calcium, phosphorus, iron and iodine are an important part of our diet. अब उसमें कौन कौन से आ गए मुख्य खनिज, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जो हमारी खाद्य सामग्री में उपस्थित होने चाहिए। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स ओनली। जैसे विटामिन्स भी क्या है, थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, वैसे ही मिनरल्स की भी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अब मिनरल्स है कैल्शियम, और इसके मुख्य स्रोत क्या है? दूध है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। और किसके लिए इसकी आवश्यकता होती है? इसका फंक्शन क्या है? हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के मुख्य स्रोत कौन से हुए? मिल्क, एग, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस। अब दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, हरी सब्जियां, दालें, उससे हमें क्या मिलेगा? फॉस्फोरस मिलेगा। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। ये भी क्या है, हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में हेल्प करती है। आयरन, पल्सेस, नट्स, स्पिनच, बीन्स, एप्पल। अब मुख्य स्रोत कौन से हुए आयरन के? दालें हो गई, नट्स हो गए, पालक हो गया, बीन हो गया, सेब हो गया, ये मुख्य स्रोत हुए आयरन के। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? It is required for the formation of hemoglobin in our body and to protect us from infection. हमारी बॉडी में क्या है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है, और इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें आयरन की आवश्यकता होती है। आयोडीन, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, सी फूड लाइक फिश एंड प्रॉन्स, ये क्या हो गए इसके मुख्य स्रोत। आयोडीन युक्त नमक, समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे मछली हो गई, झींगा हो गया, ये मुख्य स्रोत हुए आयोडीन के। और इसकी फंक्शन क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। किस चीज के लिए आवश्यकता होती है इसकी? हमारी बॉडी की अच्छी तरह से वृद्धि हो, इसीलिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी को क्या है, अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होने चाहिए। अदर एसेंशियल, अन्य आवश्यक वस्तुएं। रफेज, रफेज है, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। रफेज क्या है? हमारे भोजन में जो फाइबर प्रेजेंट होता है। वी गेट इट मेनली फ्रॉम फ्रूट्स। और रफेज हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स से मिलता है, फल से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, दालों से मिलता है, और अनाज से मिलता है। We get it mainly from fruits, vegetables, pulses and whole grains. Fibers does not provide any nutrient to our body. और इसमें क्या है, कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं।
पर फिर भी ये है हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? जो हमारी बॉडी में अपचित खाना होगा उससे छुटकारा पाने के लिए हमें रफेज की आवश्यकता होती है। However, it helps our body to get rid of undigested food. जैसे कि मैंने अभी बताया, जो हमारी बॉडी में अपचित खाना होगा उससे छुटकारा पाने के लिए हमें रफेज की आवश्यकता होती है। It also helps us to avoid overeating. अधिक खाने से बचने में भी मदद करता है रफेज। रफेज इज therefore a very important part of our food. और ये क्या है, इसलिए हमारे फूड का क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। Water. Water is essential for our body to function properly. हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। Water helps in digestion of food and absorption of nutrient in our body. और पानी क्या करता है, खाने को पचाने में मदद करता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी हमारी बॉडी की हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और क्या है, जो हमारी बॉडी में अपचित खाना होता है उसे बाहर निकालने में भी मदद करता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। इसलिए क्या है, हमें रोजाना 8 से 10 गिलास पानी के पीने चाहिए। बैलेंस्ड डाइट अब क्या है, संतुलित आहार, ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा सही मात्रा में हो, वो होता है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। डिफरेंट न्यूट्रिएंट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अवर बॉडी एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। अब जो अलग अलग तरह के पोषक तत्व है हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य करते हैं, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में कार्य करते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द न्यूट्रिएंट मे कॉज अ डिजीज। अब किसी भी एक पोषक तत्व की कमी से हमारी बॉडी में क्या है, कोई बीमारी पैदा हो सकती है। ऑल न्यूट्रिएंट आर नॉट अवेलेबल इन वन फूड आइटम। अब सब तरह के पोषक तत्व एक प्रकार के खाने में उपलब्ध नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे उदाहरण के लिए जो शुगर है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बट डज नॉट कंटेन फैट्स, प्रोटीन्स और वाइट मिनरल्स। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ना ही उसमें वसा होगा, प्रोटीन होगा और ना ही उसमें खनिज होंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। अब जो फ्रूट्स है उसमें सिर्फ विटामिन होंगे और खनिज होंगे, और बट लैक प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब क्या है, उसमें ना तो प्रोटीन होगा और ना ही वसा होगा। समटाइम्स चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ अवॉइडिंग सम फूड आइटम। कुछ बच्चे क्या है, कुछ खाने की चीजों को पसंद नहीं करते हैं और वो कई सालों तक उनके खाने से क्या है, मिसिंग रहता है, वो उसे अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं उससे। Over the year, a particular nutrient then remain missing from their diet. This can affect their growth and proper functioning of the body. इससे क्या है, उनकी ग्रोथ और फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी जो बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, कुछ पर्टिकुलर चीज को अवॉइड करेंगे। We should therefore always take a diet which contains all the nutrient in appropriate amount. इसलिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व की मात्रा सही हो। It should also contain good amount of roughage and water. और उसमें रफेज और पानी भी होना चाहिए। और ऐसी डाइट को क्या कहा गया है, बैलेंस डाइट कहा गया है, संतुलित आहार कहा गया है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहा गया है, बैलेंस डाइट। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। पीपल नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड द वर्क दे डू। अलग अलग लोगों को
अलग अलग पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, किसके अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार और उनके कार्य के अनुसार। For growing children, it is very important to have a diet that contains more of proteins, carbohydrates and fats. अब बच्चों के लिए कैसा खाना जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो, वैसी डाइट होनी चाहिए एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए। ओल्ड पीपल हु आर नॉट वेरी एक्टिव नीड लेस एनर्जी। अब जो बूढ़े लोग होंगे वो ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। दे देयरफॉर नीड लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। इसलिए क्या है, उन्हें ना तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी और ना ही ज़्यादा फैट्स की आवश्यकता होगी। इसलिए क्या है, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट क्या है? A diet which contain all the nutrient, roughage and water in right amount. और विटामिन क्या हुए? पोषक तत्व। The nutrient which help us to stay healthy and disease free. Roughage क्या हुआ? The fiber present in food which help to get rid of undigested food. और प्रोटीन हमने जो पढ़ा था क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। द न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स अस टू ग्रो।